हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है वेटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर शाम 8 बजे जो हमारा वीडियो प्रसारित होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवयवों की आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है? विच गेज इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट्स? आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए क्या थ्रेड रिंग गेज यूज करते हैं, टेपर रिंग गेज यूज करते हैं, थ्रेड रिंग गेज यूज करते हैं, दोबारा आ गया ये, या फिर कैलिपर गेज यूज करते हैं? किस प्रकार का गेज हमारा यूज में लिया जाता है आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए? तो आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए तो थ्रेड रिंग गेज नहीं होगा, यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज आना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, किस चरम स्वीकृत माप के अंदर ऑपरेटर से अवयव बनाने की अपेक्षा रखी जाती है? द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट्स विद इन विच मैक्सिमम एक्सेप्टेड मेजरमेंट। क्या आधारभूत माप, बेसिक मेजरमेंट, वास्तविक माप एक्चुअल मेजरमेंट, नॉमिनल माप नॉमिनल मेजरमेंट, या फिर लिमिट ऑफ मेजरमेंट माप की सीमाएं? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है कि किस समीकृत माप के अंदर जो हमारा जो कंपोनेंट है वो तैयार होना चाहिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो क्या आधारभूत माप पर करता है, वास्तविक माप पर करता है, नॉमिनल माप पर करता है, या फिर माप की सीमाओं पर करता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नॉमिनल मेजरमेंट। सी इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है। ठीक है, नॉमिनल मेजरमेंट के हिसाब से ऑपरेटर से अपेक्षा की जाती है कि वो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा कोई भी जॉब है वो तैयार करे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग के बाद अवयव की वास्तविक माप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द कंपोनेंट आफ्टर क्लोजिंग कॉल्ड? क्या लिमिट माप, लिमिट मेजरमेंट, वास्तविक माप एक्चुअल मेजरमेंट, अधिकतम माप मैक्सिमम मेजरमेंट, न्यूनतम माप मिनिमम मेजरमेंट? तो इसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग के बाद अवयव की वास्तविक माप को क्या कहते हैं? कि जो बनने के बाद में जो वास्तव में जो माप निकल कर आया है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या लिमिट मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट है, मैक्सिमम है, या फिर मिनिमम है? तो वो क्या होता है, हमारा एक्चुअल मेजरमेंट होता है। तो इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए बी, लेकिन नीमी ने इसको माना है डी। ठीक है, न्यूनतम मेजरमेंट इज राइट आंसर माना है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको इसका जो है न्यूनतम मेजरमेंट ना करके क्या करके आना है, वास्तविक मेजरमेंट यानी कि एक्चुअल मेजरमेंट इसका राइट आंसर है वो करके आना है। ठीक है, तो अभी नीमी के अकॉर्डिंग इसका डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में वीमा को 25 प्लस माइनस 0.02 कहा जाता है। टॉलरेंस क्या होगा? द डायमेंशन इन द डायग्राम इज कॉल्ड 25, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0.02. What will be the tolerance?
क्या प्लस में 0.02 होगी, माइनस 0.02 होगी, 0.04 होगी या फिर 25 मिलीमीटर होगी? तो क्या इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। तो प्लस और माइनस में टॉलरेंस दी हुई है, तो दोनों को मिलाकर हमें इसको बताना रहता है। ठीक है, तो टॉलरेंस है वो इसका एक्चुअल में जो निकल कर आता है वो हमारा होता है 0.04 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, निमी ने इसको सही ना मानते हुए सही क्या माना है, माइनस में 0.02 माना है, जो कि गलत आंसर होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, CBT एग्ज़ाम दे के आएंगे तो वहाँ पर आपको माइनस 0.02 करना होगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रेसिड स्पॉट एट द टाइम ऑफ स्क्रैपिंग? कि जब आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं उस समय आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जगह ऊपर उठी हुई है, यहाँ से जगह नीचे है? तो क्या प्रेसियन ब्लू के द्वारा, बाई पर्सियन ब्लू, स्पेस चौक के द्वारा, बाई वाइट चौक, कॉपर सल्फेट द्वारा, बाई कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर द्वारा, बाय सेल्यूलोज लेकर? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाता है? स्क्रैपिंग करने से पहले मार्किंग मीडिया लगाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, तो वो हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। तो C इसका राइट आंसर है वो हो जाता है, कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दो सीमाओं में से सबसे छोटा क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज? क्या वास्तविक आकार यानी कि एक्चुअल साइज होता है, आकार की अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, आकार की न्यूनतम सीमा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, या फिर आकार की सीमा लिमिट ऑफ साइज होता है? आकार की दो सीमा में से सबसे छोटा क्या होता है? तो सबसे छोटा होगा वो तो न्यूनतम सीमा होगी। ठीक है, और न्यूनतम सीमा के अकॉर्डिंग इसका क्या राइट आंसर हमारा होता है? C राइट आंसर होता है। लेकिन निमी ने इसको माना है एक्चुअल साइज। ठीक है, निमी के अकॉर्डिंग क्या है, इसका वास्तविक साइज है। लेकिन अगर छोटे से छोटी सीमा की बात करें तो आकार की न्यूनतम सीमा यानी कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इसका राइट आंसर होता है। तो अभी क्या है, इसका A राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्न चित्र में X के रूप में चिन्हित लेथ विनिर्देशक का नाम क्या है? What is the name of the length specification marked as X in the following figure? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं X रूप से चिन्हित किया हुआ भाग जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बारे में पूछा गया है कि ये चीज़ क्या है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। ठीक है, इतने से के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये बेड की लंबाई है? क्या लेंथ की सेंटर हाइट है, सेंटर हाइट ऑफ लेंथ? केंद्र के बीच की लंबाई है, लेंथ बिटवीन सेंटर? कार्यखंड की अधिकतम लंबाई है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्कपीस? तो लंबाई तो ये है नहीं, तो ये हाइट है। ठीक है, लेंथ की सेंटर हाइट इसका राइट आंसर हो जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा? तो लेंथ की सेंटर हाइट है ये। ठीक है, केंद्र से ऊंचाई इसका राइट आंसर होता है। लेकिन निमी ने यहाँ पर केंद्र के बीच की लंबाई इसको माना है, जो क्या है इसका एक तरीके से गलत आंसर होता है। लेकिन आपको CBT एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को केंद्र के बीच की लंबाई ही इसका राइट आंसर करके आना है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको लेंथ की सेंटर हाइट यानी कि सेंटर हाइट लेंथ करके इसका राइट आंसर आना है। ठीक है, तो अभी इसका क्या है, C राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेथ कैरीज में एक्स के द्वारा प्रदर्शित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इन लेंथ सर्कल, सॉरी लेथ कैरीज। ठीक है, एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये टूल पोस्ट है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है या फिर चक है? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर की गई है, तो क्या टूल पोस्ट है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है या फिर चक है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारी क्या होती है, क्रॉस स्लाइड होती है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है, क्रॉस स्लाइड इज द राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है? क्या पूछा गया है कि लेथ मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है? व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 जाट चक इन लेथ मशीन? तो क्या ये कार्य आसानी से स्थिर किया जा सकता है? द वर्क कैन बी इजली स्टेबलाइज्ड, या फिर रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा नहीं जा सकता, ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी कैप्चर्ड, केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है, ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी कैप्चर्ड। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? लेथ मशीन में 3 जाट चक के बारे में पूछा गया है। तो लेथ मशीन का जो 3 जाट चक होता है उसमें क्या होता है कि रन आउट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कार्य को आसानी से पकड़ा जा सकता है, हेक्सागोनल और घटकों को नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, रन आउट को नहीं सुधारा जा सकता। तो बी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। क्या राइट आंसर हो जाता है? बी इसको राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्न चित्र में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाई एक्स इन द फॉलोइंग पिक्चर? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक्स रूप से डिनोट किया गया है। क्या ये बॉडी है, क्या बैक प्लेट है, क्या ये आउटर जा यानी बाहरी जबड़ा है या फिर लीड है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? एक्स रूप से चिन्हित भाग के बारे में पूछा गया है। एक्स रूप से चिन्हित भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किसको डिनोट करता है? तो ये यहाँ पर बैक प्लेट को दिखाया जा रहा है, लेकिन निमी ने इसका क्या राइट आंसर माना है? निमी ने जो इसका राइट आंसर माना है वो बॉडी माना है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, हमारा बैक प्लेट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, लेकिन निमी के अकॉर्डिंग क्या है, बैक प्लेट इसका राइट आंसर है। सॉरी, बैक प्लेट है वो यहाँ पर एक्स रूप से चिन्हित किया गया है, लेकिन निमी ने इसको बॉडी करके राइट आंसर माना गया है। तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए हुए हैं, लिंक दिया हुआ है। आप हमें किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।